हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन की हम यूनिट नंबर 5 आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है आपका। और एजुकेशन का यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है। देखिए, वैसे तो यूनिट नंबर 5 में आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपको डाल्टन की प्रणाली पढ़ना है, मॉन्टेसरी प्रणाली पढ़ना है और किंडरगार्टन की प्रणाली भी पढ़ना है। तो अगर हम आज ही की वीडियो में पूरा कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समझेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसके क्या अर्थ हैं, और डाल्टन प्रणाली के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि डाल्टन प्रणाली है क्या, डाल्टन प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं। तो आज की वीडियो में ये पूरा करेंगे कवर। अगली वीडियो में मॉन्टेसरी प्रणाली और किंडरगार्टन की प्रणाली को पूरा पढ़ लेंगे नोट्स के साथ। तो 2 पार्ट में यूनिट नंबर 5 मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। और एजुकेशन के अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती क्या है। देखिए, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा होती है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पूर्व तथा प्राथमिक। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक जो अर्थ होता है, यानी प्राथमिक शिक्षा से पहले देने वाली जो शिक्षा होती है उसी को हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब बालक का एडमिशन स्कूल में कराया जाता है तो प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में यानी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने से पूर्व जो भी शिक्षा वो प्राप्त करता है उसे ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, जब क्लास फर्स्ट में आप लोग पढ़ते थे तो आप लोग क्या कहते थे, हम प्राइमरी में हैं। अभी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक प्राइमरी क्लास बोली जाती है। तो आप उससे पहले आपने नर्सरी पढ़ा होगा, LKG पढ़ा होगा, UKG पढ़ा होगा, उस सभी को प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। यानी प्राइमरी में जाने से पहले जो भी एजुकेशन आपको दी जाती है, आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होता है, यानी कि प्राइमरी से पहले दी जाने वाली शिक्षा। अच्छा, देखिए, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम शिक्षा में हम कह सकते हैं जो पहली पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, घर में दी जाने वाली शिक्षा। एडमिशन से पहले जो बच्चों को घर पर माँ के द्वारा शिक्षा दी जाती है, 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के जब बच्चे होते हैं तो माता उन्हें घर में ही, उनके जन्म से ही उन्हें चीज़ों को सिखाने लगती है, बच्चा सीखता रहता है, तो वो भी उसकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आएगा। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो द्वितीय पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा, वो होता है स्कूल में जब एडमिशन बच्चों का होता है, नर्सरी, LKG, UKG, तो ये सेकेंड स्टेज है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, जिसमें कि 3 वर्ष से लेकर 5 से 6 वर्ष के बालक तक को शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जाके बच्चे किस में जाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, क्लास फर्स्ट में जाते हैं। तो आई होप आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा समझ गए होंगे। आइए अब इसके उद्देश्य देखते हैं कि आखिर इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% ये आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करो, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ लिखते हुए उद्देश्यों की विवेचना करो। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका जो आंसर हो वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो आप क्लास किया कीजिए हमारे चैनल पे आके, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए, औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 3 वर्ष के बच्चों से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को शारीरिक उनका विकास, उनका मानसिक और सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में के उपयुक्त अवसर प्रदान करना होता है। कि जब बच्चों को हम छोटे से ही अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे तभी तो बच्चों का विकास होगा, तभी तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित इस प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बालकों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण जैसे कि खुली जगह, शुद्ध हवा, प्रकाश यानी उजाला आदि उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका शारीरिक अंग संचालन व पेशीय समन्वय का भी विकास हो सके। तो इन सब जगह पे बैठा के बच्चों को सिखाया जाए तो वो और अच्छे से सीखते हैं। सेकेंड उद्देश्य है बालकों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास हो, जैसे कि शौचालय जाना,
स्नान करना, साफ रहना, भोजन करना आदि उनमें विकसित हो सके। जब बच्चे बड़े होते हैं, देखिए जब बच्चे छोटे उन्हें डायपर लगाया जाता है, लेकिन कब तक उन्हें डायपर लगाया जाए, आखिर उन्हें सिखाना भी तो है। जब वो चलने लगे, बोलने लगे, उन्हें बताना है कि आप अब आज से शौचालय में, वॉशरूम में जाके आप जाएंगे, इधर उधर नहीं। ये नहीं कि जहाँ भी बैठे हो वहीं सूसू कर दो, तो ऐसे नहीं। अच्छे से नहाने का ढंग सिखाया जाए, साफ़ सुथरा कैसे बने रहना है बच्चों को, ये सब कुछ सिखाया जाए। खाने खाने का ढंग सिखाया जाए ताकि बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों का भी विकास हो सके। और देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों की घर से ही शुरू हो जाती है, उनकी मम्मी पापा ही उन्हें घर में सिखाने लगते हैं। थर्ड उद्देश्य है बालकों में आत्म अभिरुचि की भी क्षमता को विकसित करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। आइए अब पढ़ते हैं डाल्टन प्रणाली। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रणाली है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, और एजुकेशन में तो ये पूछिए मत कि कितना इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। देखिए जो डाल्टन प्रणाली है, इसका आविष्कार श्रीमती हेलेन पार्कहर्स्ट ने अमेरिका स्टेट में डाल्टन नामक नगर में सन 1913 ईस्वी में किया था। और श्रीमती हेलेन पार्कहर्स्ट अपनी शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में लिखती हैं। इन्होंने लिखा है, इन्होंने शिक्षा पर अपने कुछ विचार दिए हैं, कुछ सिद्धांत बताए हैं जिसे डाल्टन प्रणाली कहा जाता है। इन्होंने किस तरह से बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसी के बारे में उन्होंने अपनी इस प्रणाली में पूरा एक्सप्लेन किया है। इन्होंने लिखा है कि डाल्टन प्रणाली एक यांत्रिक व्यवस्था है और जिसमें व्यक्तिगत कार्य के सिद्धांत को कार्य में लाया जाता है। यह स्कूलों का सरल और आर्थिक पुनर्संगठन है और जहां पर शिक्षक तथा बालकों को अधिक उपयोगी रूप से कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। 11 और 12 साल की आयु के बालकों के लिए डाल्टन प्रणाली बहुत बड़ी उपयोगी तथा सरल मानी जाती है। देखिए जो डाल्टन प्रणाली है इसको प्रयोगशाला प्रणाली भी कहा जाता है और इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा देने वाले विद्यालयों में प्रत्येक विषय की प्रयोगशालाएं होती हैं। इनमें अनेक विषयों के अध्यापक यानी टीचर रहते हैं तथा बालकों के ऊपर समय का कोई बंधन नहीं होता कि आपको इतने समय में ही सीखना है। बालक अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को सीखता है और बच्चों को टाइम दिया जाता है कि तुम जितने दिन के अंदर इन चीज़ों को सीख सकते हो तुम सीखो, तभी आपके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इस तरह की शिक्षा की प्रणाली डाल्टन प्रणाली होती है। आइए देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। डाल्टन प्रणाली के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि बालक अपनी रुचि के अनुसार जो विषय जितनी देर चाहे उसका अध्ययन कर सकता है। अच्छा देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, चलिए अब आप बड़े हो गए हैं तो आप तो जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जितनी देर चाहें सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें A to Z तक सीखने में भी बहुत टाइम लगता है। और अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि 1 घंटा के अंदर याद करके पूरा सुना दो और कभी भूलना नहीं चाहिए, तो बच्चे के माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रणाली है यही बात बताती है। इसका दूसरा उद्देश्य है कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए एवं समय सारणी से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। यानी जो टाइम टेबल बनाया जाता है, जैसे स्कूल में टाइम होता है ना कि इस एक जो बेल होगी चाहे तो 30 मिनट की होगी या 45 मिनट की होगी, तो बच्चों को उनके विषय के अकॉर्डिंग, उनके विषय में जितनी उनकी रुचि उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। कोई भी समय सारणी नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों में। तीसरा उद्देश्य है कि बालकों को पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने गति के अनुसार खुद को विकसित करे। अब जब नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हों पढ़ने में। बच्चे कुछ होते हैं ना छोटे से बड़ा दिल लगाते हैं पढ़ने में, और कुछ होते हैं थोड़ा कूदते फांकते हैं, खेलने कूदने में उनका दिमाग ज़्यादा होता है। तो बच्चों को थोड़ा फ्रीडम भी देनी चाहिए कि वो अपने गति के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे की जो स्पीड होती है सीखने समझने की वो एक जैसी नहीं होती। तो उनके स्पीड के अकॉर्डिंग अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो डाल्टन प्रणाली के ये सारे उद्देश्य हैं। आइए अब इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं, और सिद्धांत एग्जाम में 100% पूछेगा।
यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों बनेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकें अपने उत्तर को। डाल्टन प्रणाली के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। देखिए, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में प्रवेश से पहले पूर्व शिक्षा में बालक का कोई स्थान ही नहीं था। शिक्षा देते समय बालक की व्यक्तिगत भिन्नता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन मिस हेलेन ने इस परिपाटी को बदल दिया। उन्होंने अपनी इस डाल्टन पद्धति के द्वारा बालक को प्रधानता दी और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक को उसकी शिक्षा में सहायता देना चाहिए और बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना अच्छे से विकास कर सकें। उनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो उनका विकास नहीं होगा। दूसरा सिद्धांत है स्वशिक्षा का सिद्धांत। देखिए, स्वशिक्षा का मतलब ये है कि बालक को पहले फ्रीडम नहीं थी कि वह जितनी देर चाहे एक विषय का अध्ययन कर सके, लेकिन डाल्टन पद्धति में स्वशिक्षा के सिद्धांत को पूरी तरह से आज़ादी दी गई और इस सिद्धांत के अनुसार बालक जितनी देर चाहे एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है और वह अपनी शिक्षा के लिए किसी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होता और बच्चों को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकें और आत्मविश्वास भी हो सकें। तीसरा सिद्धांत है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी पूरी फ्रीडम का सिद्धांत। देखिए, इस पद्धति में बालकों को अपने इंटरेस्ट, अपनी योग्यता और अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कार्य करने की पूरी फ्रीडम होती है। इस पर समय का कोई बंधन नहीं होता कि इतने मिनट, इतने घंटे के अंदर समझ के याद करके सुनाओ। मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी गति के अकॉर्डिंग तुम पढ़ सकते हो ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें, क्योंकि हर बच्चे का जो माइंड होता है एक जैसा नहीं होता। चौथा सिद्धांत है शिक्षक पथ प्रदर्शक का सिद्धांत। देखिए, इसके अंतर्गत प्रयोगशालाओं में विभिन्न सब्जेक्ट के लिए शिक्षक होते हैं, लेकिन वे बालकों के कार्य तथा अध्ययन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। उनका कार्य बालक का पथ प्रदर्शन करना होता है कि वो बच्चों को अच्छे से निर्देशित कर सके और बच्चों की जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं समझने में उनको दूर कर सके। बालकों के कार्य करते समय शिक्षक बालकों का निरीक्षण करता है और पास आने पर पथ प्रदर्शन भी करता है और उनको सिखाता है, क्योंकि टीचर ही बच्चों को बताता है तो समझते हैं। पांचवा सिद्धांत है सामूहिक शिक्षा का सिद्धांत। देखिए, इस शिक्षा पद्धति में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें बालकों के सामाजिक पक्ष की अवहेलना की जाती है। एक दिन में कम से कम 2 बार सभी बालक को एक जगह इकट्ठा करके आपस में बातचीत कराई जाती है, परामर्श दिया जाता है, जो भी वाद विवाद होते हैं उनको ख़त्म कराया जाता है और ये भी सिखाया जाता है कि समाज में उन्हें किस तरह से रहना है। अगर बच्चों को तो फ्रीडम दी ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में सामूहिक रूप से बनकर रहने के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि देखिए, जब हमें समाज में रहना है तो हमें लोगों के साथ मिलकर ही रहना होगा। एक दूसरे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए, तो बच्चों को ये सब कुछ भी सिखाया जाता है। छठा सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। इस पद्धति में बालक सर्वप्रथम अपने सारे कार्य पर दृष्टिपात करता है, फिर वह उसको रोकने के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रयत्नशील भी होता है और बच्चे अपनी गलती को खुद ही पकड़ते हैं और फिर उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों के मनोवैज्ञानिकता का भी विकास होता है। वो समझ पाता है कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे किस तरह से अपनी गलती को सुधारना है। तो आई होप आप डाल्टन प्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद की जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली और किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में करूँगी, और ऐसे ही आपकी एजुकेशन के अलावा इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। तो सभी के लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। को करिकुलर, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो सभी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 3 सालों तक आपको यहाँ पर सब कुछ अपने BA का मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।